हम एक तरह से ये चाह रहे थे कि ये ना जाए, भीड़ है, तो हमने रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की घटना को याद दिलाया। हम कहे कि बहुत बवाल है, मत जाओ। आपने कोशिश की कि वो ना जाए? हाँ, हम अच्छा। कोशिश किए, इसलिए कोशिश नहीं की कि वो ना जाए। वो घुटने से उनको दिक्कत है, तो मुझे लगा कि लंबी चलेंगी, परेशानी तकलीफ में आएंगी। हम कहे कि रहने तो कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे जाएंगे। अब उनके भाई ने गाड़ी बुक कर लिया कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि अब 144 साल बाद आया है, अब फिर ये जीवन में आएगा नहीं। ये बड़ा जो है ना, जिएंगे चाहे मरेंगे हम जाएंगे। इस बात पे बात किए बगैर हम लोग की चर्चा हाँ, बताइए विनोद जी। 144 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की, कैसे 144 साल। तो मैंने जो महाकुंभ की जो कालगणना का जो ये शो का जिक्र किया मैंने, तो उसमें जो पाया कि हर महाकुंभ जो है 12 साल पे होता है, और 12वें महाकुंभ 12 साल पे महाकुंभ होता है, और 12वें महाकुंभ के बाद पूर्ण महाकुंभ का एक कॉन्सेप्ट जो बाद में आया। पहले तो माघी स्नान ही था पहले तो, उसके बाद कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, फिर अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट आया, महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आया। पूर्ण महाकुंभ कुछ राशियों की स्थिति जो मैं अभी पिछले बता रहा था, तो उसके हिसाब से ये पूर्ण महाकुंभ कहा गया। लेकिन इसको लेके विवाद ये हुआ कि भाई अगर हर 12वां महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होता है तो सिर्फ यही क्यों जी। इस तिथि को लेके कई लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड भी कर रहे हैं, इसको डिनाई भी किया बहुत सारे संतों ने कि नहीं ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, एक बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। जरा आप इस साइकिल को देखिए, हमको रेगुलेट करने के लिए मतलब ऊपर वाले की बनाई हुई जो चीज है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम आया जिसे कहा गया धर्म। हाँ, ठीक। अब वो डेवलप होता है तो उसके काउंटर में आता है विज्ञान। तो एक तो ये होगा, आप इसे क्रमिक विकास कह लेंगे, और दूसरी एक चीज है, जब मैं कह रहा हूं कि काउंटर में आया, यानी दो चीजें हैं और विरोधी चीजें हैं। अब यार मेरा ये कहना है कि जब सवाल आस्था का है तो उसे विज्ञान से, गणित से आप लेजिटिमेसी क्यों ले रहे हैं? ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। आप कुछ कहेंगे क्या? क्यों ले रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, बात सही बात है, अग्री करते हैं आप कि इसको एकदम इस पे विज्ञान की जो है ना प्रामाणिकता लेने की जरूरत नहीं है। आस्था है, विज्ञान है। त्रिपाठी जी बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये अब वो तो सीधे तौर पे देखिए ना, IITian बाबा वैज्ञानिक ही है ना, वह कोई स्पेस साइंटिस्ट, ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, वो एरोस्पेस साइंटिस्ट। हाँ, तो वो वैज्ञानिक ही है ना। तो इस तरीके से, और जो वैज्ञानिक भी है ना, तो वो विज्ञान का टीचर है, लेकिन उसके दिल में अध्यात्म भी है। अरे चंद्रयान वाले प्रोजेक्ट के वो उसके चंद्रयान या सोमनाथ जी उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे। वो कुंभ में दंडी पताका लेके नहा रहे हैं। अब अगर वो अपनी साइंस के हिसाब से चलेंगे तो वो तमाम उन्हें बुराइयां दिखने लगेंगी, तमाम बैक्टीरियोफेगस और ये और वो, और फिर वो सीपीसीबी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेने लगेंगे। लेकिन उनके लिए उनका विज्ञान अपनी जगह है। हाँ। और उनकी आस्था अपनी जगह है। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने कहा ना, संस्कृति का प्रश्न है भाई। कबीर कह गए ना कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना। दूसरी बात राजशेखर जी, ये बताइए मतलब कि हम लोग अमूमन समाज में भेदभाव, छुआछूत सब देख रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही है। बिल्कुल। वहां किस तरह का कोई रोगग्रस्त व्यक्ति बगल में नहा रहा है, किस जाति और धर्म का बगल में नहा रहा है, हम तो कोई भेदभाव वहां कर ही नहीं पा रहे हैं। ये विशेषता रही है। ये भी तो विशेषता थी। ये विशेषता महाकुंभ की, ये विशेषता भी है और चुनौती भी है। दोनों एक साथ है ये। लेकिन वहां चाहे राजनीति धर्म के, जाति के आधार पे आप करते रहिए, हाँ, लेकिन वहीं कोई राजनेता नहा रहा है तो उससे पूछिए ना कि 100 मीटर दूर कोई आपसे अछूत व्यक्ति नहा रहा है, कहाँ भाई नहा रहा है? नहीं, राजनेता छोड़िए, मैं कहता हूं, मुझे मेरी स्मृति में तो पढ़ने लिखने के अलावा भी, मतलब पढ़ने लिखने में भी
कभी ऐसा नहीं आया। और न मैंने कभी सुना कि ये ब्राह्मणों का घाट है, ये वैश्यों का घाट है, ये राजपूतों का घाट है, ये शूद्रों का है और ये पंचम का है। ये तो ये तो कभी हुआ ही नहीं भाई। जो वर्ण व्यवस्था वही तमाम पंडित जी लोग और बाबा लोग बता रहे होंगे, वही बाबा लोग तो वहां नहा रहे थे। हाँ। और वहां बगल में दाएं बाएं कौन नहा रहा था, हम पूछते थे कि क्या कौन जाति, सर कौन जो धर्म, तीर्थ किस पुरोहित संस्कृति होते हैं, हमने बाबा दादाओं से सुना है, मेरे यहाँ के लोग जाते थे, कल्पवास करते थे। 1 महीना पंडित जी के यहाँ रहते थे। और बाबा मेरे बताते थे कि उनके रजिस्टर में मतलब राम के वंशज का भी नाम लिखा हुआ है। वो जो खानदानी, हाँ, मैंने मतलब ये बता रहा हूँ कोई गया भी जाए, हाँ, गया जाए वहाँ भी मिल दान जाता है। करने, तो उसके पूर्वज के बिल्कुल, खेसरा खतौनी सब वहाँ लिखा हुआ है। तो ये पंडित जी के यहाँ जाते थे, परिवार की तरह रहते थे। नहीं, आप इस बात को और मैं थोड़ा सजा के बता हाँ, देता हूँ। बिल्कुल, मेरा अनुभव है, नहीं डायरेक्ट मतलब अनुभव है, नहीं, मेरा तो अनुभव है। हाँ। हम तो एक ऐसे परिवार से भी बिलोंग करते हैं कि जिसका इन चीजों से लेना देना है। तो आप ये सोचिए कि आप जहां भी हैं, कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू नहीं पैदा हो गई है अचानक। धरती पे कोई भी चीज मतलब जिसको अकस्मात नहीं, प्रकट होना ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो पीछे से उसका एक सिलसिला चला है। सीक्वेंसिंग है उसकी पूरी। आप कहते हो होम स्टे, ठीक है, अरे वो पुराना, आज सदियों पुराना होम स्टे है। बिल्कुल ठीक बात। यजमान आएगा, ही इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस। और आप ये और भी समझ लीजिए, आप पहले बहुत बदलाव आ गए। आज से मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। हम लोग अभी थोड़ा रेखिया उठान हमारे पूरब में कहते हैं कि मूछें आ रही थी, वो वाला दौर था 25-30 साल पहले। तो हुआ ये कि मैं पहली बार बनारस गया था, और बनारस का जो भाई साहब वो कौन सा मेन स्टेशन कैंट कहते हैं ना, हाँ, दिल्ली, और एक बनारस कैंट, सिटी, और सिटी एक स्टेशन, वाराणसी सिटी, वाराणसी सिटी जंक्शन तो सिटी अब सिटी हुआ है, हाँ, बनारस सिटी पे पंडे ट्रेनों को उसी तरह घेर लेते थे जैसे आजकल स्टेशनों पर कुली एकदम कैप्चर कर लेते हैं डब्बा दर डब्बा। जी जी। लेकिन ये ना समझिए कि जिस पंडे ने उसको कैप्चर कर लिया तो वो आपको घसीट के जबरन ले ना जाएगा। ना, वो जान लेगा आपके कि किस गांव के हैं, हाँ। किस परिवार के हैं, हाँ। तो वो अपना क्लाइंट क्लाइंट वो बता देगा कि भाई अच्छा आपके ये पंडा व्यवस्था तो मैंने फलाना। केदारनाथ में भी देखी। वो जान जाते हैं कि आप किस क्षेत्र से आए हैं या क्या है, तो फिर उनके लिए अलग पुरोहित है और उसकी हर तरफ इलाके आपको- का भाई बंटा हुआ है। वो भी एक पूरा मतलब उसे आप भाई अर्थ नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक कंटिन्यूटी है, एक सिलसिला है। हमने होम स्टे अब शुरू किया है ना, लोग होम स्टे बनाने लगे हैं। पंडा जी लोग तो यही होम स्टे करवाते थे। तीर्थस्थलों पर, सर, और हम जो कुछ दान दक्षिणा देते थे उससे उनका अपना इसका एक चीज और भाई साहब, एक सेकंड, चूंकि उसमें बड़ा रोचक बात है कि मथुरा हम लोग गए थे। एक हम लोग के यहाँ की परंपरा है कि भाई बहनें यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। तो 20-25 साल पहले हम गए थे, तो अलीगढ़ से जिस तरह से आप कहें ना कि पंडे वहाँ बनारस में, उसी तरीके से हमारे कोच में भी एक पंडा है। गांव पता जान लिए तो वो दूसरे पंडे को वो बता दिए कि कोच नंबर है, बर्थ नंबर है, तुम्हारा आदमी बैठा हुआ है। वो आए, अपना देखे, अपना कागज पत्र में पूरा मिलान कर लिए, बाबा दादा का नाम बताए, अपने घर ले गए। हम लोग 5-6 दिन वहां रहे। वो स्टोव, उस समय स्टोव था, सिलेंडर नहीं था, स्टोव बर्तन सब दे दिए थे। तो मतलब पंडित जी से का दाना नहीं खाना था, तो हम लोग अपना सामान लेके खरीद के खाते थे, रहते थे। जाते वक्त कुछ दान दक्षिणा देना था, तो देखिए कुछ लोगों को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बाहर से आए हैं, खर्चा हो गया होगा तो कुछ पैसा मुझसे लेके चले जाइएगा जी, और मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं होती थी, चले जाइएगा। वो रिलेशन बनाने का सवाल। मतलब हॉस्पिटैलिटी एक महाकुंभ का जो बड़ा संदेश है, एक तो भेदभाव रहित एक संदेश, दूसरा हॉस्पिटैलिटी। मैं इसमें बस इस बात पे मुझे लगता है कि यही सम अप करना चाहिए। देखिए, ये तो हर कुंभ के संदेश हैं,
इस कुंभ का जो संदेश है वो मेरी समझ में सनातन धर्म बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, हिंदुत्व बोलिए, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस को और भी एलाबोरेट करता हुआ है।